केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी भी की गई। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर ईडी की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी के छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी की अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी भी की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर ईडी की छापेमारी। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर की गई पत्थरबाजी। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी की घटना भी आई सामने। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर हुई छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी की घटना आई सामने। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मची भगदड़। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी की भी घटना आई सामने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। पूर्व सीएम केरल के पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी की भी घटना आई सामने। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेरा। ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थरबाजी की भी घटना। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की छापेमारी। तिरुवनंतपुरम में ईडी की छापेमारी के दौरान मचा बवाल। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अशोक जी जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी, जिस तरह से पूर्व सीएम के घर ये छापेमारी हुई है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ये देखिए रंजना, एक चुनाव के बाद पहली बार छापेमारी वहाँ पे ईडी की चल रही है केरल में। बताया जा रहा है कि आय से अधिक उनके पास संपत्ति थी और वहाँ के कई राजनीतिक लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी ईडी को। और इसी के आधार पर हम यह कहें कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के और उनकी बेटी बीणा विजयन की कंपनी जो एक्सक्लूसिव सोल्यूशन से जुड़े CRL है, उसी के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज्य भर में करीब 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। इस कार्रवाई के विरोध में उनके जो आवासों का
बाहर में जो CPI-ML के जो कार्यकर्ता है भारी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ईडी के साथ साथ अधिकारियों के साथ साथ लोकल पुलिस को भी वहाँ पर बुलाया गया है कि ताकि किसी प्रकार का अप्रिय घटना न हो। हालांकि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने आरोप यह लगाया है कि तोड़फोड़ भी वहाँ की गई है अधिकारियों द्वारा, लेकिन अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन जिस तरह छापेमारी लगातार ईडी की चल रही है, इसके पहले पंजाब में भी ईडी की छापेमारी चली थी, आज केरल में छापेमारी चल रही है, कहीं न कहीं वहाँ के जो लोकल नेता हैं और उस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है साफ तौर पर केंद्र सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि जहाँ अगर उनकी सरकार नहीं है, अगर जहां वो चुनाव हार चुके हैं, और यही कारण है कि पूरी तरह से पार्टियां बौखला गई हैं और लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। और वहां को भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी ईडी काम करे केंद्र सरकार के इशारे पर काम करे, जबकि ईडी एक सरकारी एजेंसी है और किसी के इशारे पर काम नहीं करती। लेकिन जिस तरह बयानबाजी लगातार जिस तरह जारी रहता है, तो कहीं न कहीं जांच का विषय हो जाता है, क्योंकि ईडी वेस्ट में भी छापेमारी की थी, पंजाब में भी छापेमारी की थी, दिल्ली में भी छापेमारी की थी। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ जहाँ उनकी सरकार वहाँ पे छापेमारी नहीं करती है, लेकिन वो जहाँ तक लगता है वहाँ पर ईडी छापेमारी करती है। लेकिन जिस तरह ईडी रेड कर रही है, तो अब यह देखना होगा कि जिस तरह ईडी रेड की है तो उस रेड में क्या क्या उनको उपलब्धियां मिली हैं और कितने लोगों पर उनको शक जाता है कि क्योंकि जो भी ईडी छापेमारी करती है उनसे जो भी रिलेटिव जुड़े होते हैं, जो भी दोस्त जुड़े होते हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी करती है। यही कारण होता है कि एक साथ उनकी छापेमारी होती है, लेकिन अब देर शाम तक सामने में आ जाएगा कि उनके पास आय से संपत्ति ज्यादा था या और कुछ मामला था। रंजन जी अशोक जी, जिस तरह से खबर निकल के सामने आ रही है कि इस छापेमारी के दौरान ईडी की गाड़ियों पर भी हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, इस मामले में जो है आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि नहीं, ईडी की गाड़ी पर भी छापेमारी तोड़फोड़ हुआ है। लेकिन इस मामले में जो ईडी का अधिकारी या लोकल पुलिस इस मामले का भी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि आज ये हमला हुआ है या नहीं हुआ है, किस गाड़ी से तोड़ा गया है। क्योंकि देखिए, ईडी जब भी जाती है तो ईडी से बौखला जाता है, जबकि ईडी का सहयोग करना चाहिए कि आखिर ठीक है, आय से संपत्ति अगर मामला हमसे ज्यादा हमारे पास है तो उसके सही तरीके से आप जांच करा लीजिए, जांच से सहयोग करना चाहिए। लेकिन लोग सहयोग नहीं करते हैं, इसके बाद नौबत आ जाती है। आप देख भी रही हैं कि जिस तरह वहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं देखिए एक सवाल खड़ा कर दे रहा है कि आखिर ईडी से इतना लोगों की नाराजगी क्यों? अगर ऐसी नाराजगी रहेगी तो फिर आप सहयोग नहीं कर पाइएगा। अगर ईडी भी सहयोग करना चाहेंगे तो सहयोग नहीं करते, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यदि देखिए ईडी उसी समय धमक देती है, आपको हेलो जी अशोक जी, जिस तरह से खबर निकल कर सामने आ रही है कि अधिकारियों को भी सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है, तो क्या कुछ इस पर जानकारी है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अधिकारी को तो घेर लिया, लेकिन लोकल पुलिस को वहां बुला लिया गया है और लोकल पुलिस इस बात को पुष्टि नहीं करती है। देखिए, जब भी ईडी की छापेमारी होती है तो ईडी के कुछ अधिकारी घर में चले जाते हैं और उससे सतत जो बाहर होता है घेराबंदी तो मना लेते हैं और लोकल पुलिस को बुला लेते हैं, यानी आम लोगों को जाने के लिए वहाँ इजाजत नहीं होती है। और जो भी उनकी पासबुक होता है, एटीएम होता है, पूरी तरह से खंगाला जाता है, जाँच किया जाता है आखिर एटीएम से आपने ट्रांजेक्शन कहाँ किया था और किसके यहाँ आपका किया था और किस मामले में किया था, यानी पूरी तरह से डाटा खंगाला जाता है। यदि डाटा में सहयोग अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ईडी पूरी तरह से उनका सहयोग करने का, क्योंकि अगर जब सहयोग नहीं करता है तो अगर ईडी के साथ साथ लोकल पुलिस एक मामले दर्ज कर लेती है कि आपने ईडी का सहयोग नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला हो जाता है। जिस तरह कार्यकर्ता जाके वहां पर लगातार जो हंगामा कर रहे हैं, तो हंगामा सही नहीं है। लेकिन इस बात को पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं ईडी के अधिकारी, लोकल पुलिस अधिकारी। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस मामले को हम उठाएंगे हंगामे वाले तो मामला तुरंत पकड़ लेगा। इसी की वजह से है, जिस काम से वो गए हुए हैं उसी काम पर वो लगे हुए हैं। रंजना, खबर निकल कर सामने ये भी आ रही है कि विजन के अधिकारियों को घेरा गया है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? किस तरह से ये आक्रोश जारी है? देखिए, सूत्र तो बता रहे हैं कि घेरा गया है, लेकिन हमने बताया कि वहां पर जो पुष्टि नहीं कर पा रहे कोई अधिकारी, तो ऐसे भी घेराबंदी हो जाती है। मैंने बताया कि अगर किसी के घर में भी आप एंट्री करते हो तो एंट्री करोगे तो स्वाभाविक है कि चारों तरफ से जो है आपको लोग घेर ही लेंगे, क्योंकि घर के अंदर जब भी ईडी की छापेमारी धमक होती है, 1-2 घंटे के लिए धमक नहीं होती, कभी कभी ईडी की रेड जो पड़ती है 2-2, 3-3 दिन तक चलती रहती है। तो इसीलिए लोकल पुलिस को भी बुला लिया जाता है। और बाहर में जिस तरह कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हो, बाहर में हंगामा कर सकते हैं, अंदर वो नहीं जा सकते, अंदर जाने की उनको इजाजत नहीं है।
क्योंकि लोकल पुलिस वहाँ पर है और ईडी के अधिकारी ऑलरेडी वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि ईडी का जो कार्यालय है हर एक जगह अवेलेबल है कार्यालय, तो वहाँ से लोगों को बुला लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी के धमक से लोगों को जिस तरह डर है, तो डरना नहीं चाहिए। अगर उनके ऊपर अगर गलत आरोप है तो उनको सत्यापित करना चाहिए, क्योंकि उनके भी लॉयर। जी 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 अशोक जी, इस खबर पर अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।